हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही तैयारी? चलिए आज हम आपसे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के हमारे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे में दूसरी एक या अधिक जीन का प्रवेश करने दिया जाए, अगर हम किसी पौधे में दूसरी एक या अधिक जीन का अगर हम प्रवेश करा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसग्रेसिव, ट्रांसजेनिक, त्रिगुणित या त्रिसोमिक। तो जब भी हम किसी पौधे में एक या अधिक जीन को हम बाहर से इंजेक्ट कराते हैं, बाहर से पहुंचाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। ठीक, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसजेनिक। अगला क्वेश्चन है, बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है? शैवाल, फफूंदी, जीवाणु या सभी? तो आपको बताया था बीटी फसलों में एक जीवाणु होता है बैसिलस थूनिसिएंसिस। ठीक, तो क्या होता है बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेगा? वहीं से ही आंसर निकल आया है, बैसिलस थूनिसिएंसिस एक जीवाणु है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जीवाणु। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटी फसलों में जो होता है वो जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास है एक क्लोन पौधा, एक पारजीनी पौधा, एक संकर पौधा या उत्परिवर्तित पौधा? तो बीटी कपास, बीटी फसलें क्या बताई थी? ट्रांसजेनिक होती हैं, पारजीनी होती हैं। ठीक है, तो बीटी कपास कैसी है? पारजीनी पौधा है एक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का क्या होता है? तो बीटी कपास में जो कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का जो होता है वो प्रोटीन होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पन्न होती है, बायोगैस किससे उत्पन्न होती है? माइकोप्लाज्मा द्वारा, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया? तो बायोगैस जो उत्पन्न होती है वो आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोगैस का उत्पादन कहाँ हो गया? आर्की बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, यहाँ से अतिलोत्तरी भी बनता है आपका। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? जो बीटी जीव विष है, बीटी का मतलब क्या बताया था मैंने? बैसिलस थूनिजिएंसिस। तो ऑप्शन में कोई है? बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस थूनिजिएंसिस। तो दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीटी फसलों में क्या होता है? बैसिलस थूनिजिएंसिस होता है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, यानी शर्करा से एल्कोहल कौन बनाता है? तो कौन सा कवक बनाएगा? ईस्ट, ईस्ट बनाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक द्वारा जीन की संरचना को बदला जा सकता है? जीन तकनीक द्वारा, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, एंजाइम द्वारा या संकरण द्वारा? हम किस तकनीक के द्वारा जीन की संरचना बदल सकते हैं? तो जीन में परिवर्तन किसके द्वारा करेंगे? जीनी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा करेंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है? उसमें एक एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए खंडों को काटता था। ठीक, इसलिए उसी के नाम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग आए वहाँ पर एंजाइम हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड जो होता है किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में या सभी में? जो प्लाज्मिड जो होते हैं वो हमेशा जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवाणु कोशिका। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए खंडों को कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज जोड़ता है। आपको बताया था मैंने पहले भी कि काटने वाला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो जोड़ेगा उसका नाम हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। तो कौन जोड़ता है खंडों को? लाइगेज एंजाइम। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइगेज। अगला क्वेश्चन है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम से पड़ी? अभी आपको बताया था जीनी अभियांत्रिकी की नींव किसके नाम पे पड़ी थी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। ये क्या करता है? डीएनए खंडों को काटता है, और जोड़ता कौन है? लाइगेज एंजाइम। ठीक, तो याद रखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन या प्रतिबंध एंजाइम के नाम से इसे भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रतिबंधन न्यूक्लियेज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये हो जाएगा जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम के नाम पर पड़ी? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये रहे आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस, इन्हें आप तैयार करिए। यहाँ से आपके अतिलघुत्री भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप तैयार करिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? आगे के क्वेश्चन आपको हम आगे के वीडियो में बताएंगे, तो आप इन्हें
तैयार कर लीजिए। बाकी जो भी बताया है उन सब का भी आप रिवीजन करिए। ठीक है, धन्यवाद।